फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 की चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। और 2.1 एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या संख्या की बात कर रहा है तो सबसे पहले मानेंगे माना संख्या x। उसके बाद उसने कहा है तो प्रश्नानुसार जो प्रश्न उसने किया हुआ उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो हमने इसलिए प्रश्नानुसार कर दिया। किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो क्या करेंगे, संख्या से 1/2 घटाने, तो संख्या क्या हमारी x, इससे 1/2 घटाने, ठीक है, संख्या से 1/2 घटाने, ये हो गया हमारा x माइनस 1/2। और परिणाम को 1/2 से, परिणाम यानी कि जो ये हमने घटाया, तो ये हमारा क्या है, परिणाम को 1/2 से गुना करने पर, तो इस पूरे परिणाम को 1/2 से गुना करने पर, ठीक है, 1/2 से गुना कर दिया हमने, पर 1/8 प्राप्त होता है यानी कि बराबर 1/8, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है, जैसे जैसे ये दिया हुआ था वैसे वैसे हमने लिख लिया। तो अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे और x का मान आ जाएगा, तो वो हमारी संख्या आ जाएगी। तो उसने कहा है वह संख्या क्या है, तो यानी कि x का मान, इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस 1/2 है, तो इसको 1/2 से पूरे को गुना करेंगे, x को भी और इसको भी। तो इसको करेंगे गुना, तो क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। फिर 1/2 को 1/2 से करेंगे और माइनस है तो माइनस, तो 2 दूनी 4 और 1 को 1 से करेंगे तो 1, ठीक है, बराबर है 1/8। उसके बाद क्या करेंगे, x/2 यूं का यूं रख लेंगे, और ये भी नंबर है ये भी नंबर है, भिन्न है दोनों, तो इसको भी इधर ले जाएंगे। 1/8 तो है ही, और माइनस का 1/4 है, इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का 1/4। अगर प्लस का होता तो इधर माइनस हो जाता, माइनस है तो प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, x/2 तो यूं का यूं, और इधर क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। 8 और 4 का लघुत्तम क्या आएगा, 8। अब 8 को 8 से भाग करोगे 1, 1 को 1 से 1, जमा 8 को 4 से भाग किया 2, 2 एकम 2, तो हमारा क्या आया, x/2 बराबर है 2 और 1 3, 3/8। अब ये 2 इससे भाग हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो x बराबर है क्या आ जाएगा, 3/8, ये भाग हो रहा है तो ये गुना हो जाएगा। अब 2 चौके 8 कट गया, तो x का मान हमारा क्या आया, 3/4। तो हमारी संख्या क्या है, 3/4। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो क्या लिख सकते हो आगे, संख्या बराबर है 3/4। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, एक आयताकार दिया हुआ है तरणताल क्या होता है, जो जिसमें तैरते हैं, स्विमिंग पूल, उसको हम कहते हैं तरणताल, की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, उसकी क्या है, लंबाई बताया है कि लंबाई कैसी है, किससे वो करा है, चौड़ाई से। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई की कंपैरिजन में बताइए लंबाई, तो चौड़ाई मानेंगे x मीटर। फिर अब लंबाई देखते कितनी है, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने यानी कि इसके दुगने, तो क्या हो जाएगी 2x, ठीक है। आगे है, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है तो क्या होगा, प्लस जमा में 2, तो ये हमारी होगी लंबाई।
चौड़ाई के दुगना कर दिया से 2 मीटर अधिक है तो +2 हो गया। तो हमें चौड़ाई पता लगी, लंबाई पता लगी। अब उसने क्या कहा है, इसका परिमाप दिया हुआ है 154 मीटर। तो परिमाप का फार्मूला लगाएंगे। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई को L लिख देते हैं, चौड़ाई को B लिख देते हैं। चाहे आप हिंदी में लंबाई जमा चौड़ाई लिख लो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे परिमाप हमें दिया हुआ 154 मीटर। तो परिमाप की जगह क्या लिखेंगे, 154 बराबर है 2। लंबाई क्या है, 2x जमा 2, तो ये हो जाएगा 2x जमा 2 प्लस में चौड़ाई क्या है x ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे। हल करेंगे तो ये क्या आएगा, 154 बराबर है 2। इसको अंदर हल कर लेते हैं, 2x है और x है, क्या हो जाएगा 3x जमा 2। अब 154, अब इसको 2 कॉमन है तो उससे गुना कर दो, 2 को 3x से गुना करो, क्या आएगा 6x जमा 2 को 2 से 4। अब 6x ये 4 है तो ये 4 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा 154, इधर आके घटा हो जाएगा 4 बराबर है 6x। अब 154 में से 4 गए 150 बराबर है 6x। अब इसके साथ गुना हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये भाग, तो ये 150 बटे में 6 बराबर है x। तो इसको काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 बचे 6 पंजे 30, तो x बराबर है क्या आ गया 25 मीटर। ठीक है, x का मान क्या आ गया हमारा 25 मीटर और x क्या थी हमारी चौड़ाई। अब चौड़ाई हमारी 25 मीटर आ गई तो लंबाई निकाल दो। कैसे निकालेंगे, जो ये हमारी ये थी 2x जमा 2, इसमें पुट कर देंगे। लंबाई बराबर है 2x जमा 2 थी तो इसमें x का मान लगा दो, तो 2 गुना 25 जमा में 2, 25 दूनी 50 जमा में 2, और ये क्या है मीटर में, और ये भी मीटर में, तो ये क्या आ गया 52 मीटर। तो लंबाई हमारी आ गई 52 मीटर और चौड़ाई हमारी 25 मीटर। थर्ड क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो। सममिज बराबर द्वि-दो बाहु भुजा, जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। का आधार 4/3 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ 4/3 तथा उसका परिमाप दिया हुआ है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। जो 2 बराबर भुजा है उनकी माप ज्ञात करनी है। तो ये ABC हमने एक त्रिभुज बना ली। अब आधार क्या है 4/3 सेंटीमीटर और समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा क्या होंगी बराबर होंगी। तो ये हमने AB को x मान लिया और AC को भी, दोनों बराबर हैं तो AB को x माना तो AC भी x होगी, x सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होंगे और ये आधार भी सेंटीमीटर में है। तो अब उसने परिमाप दिया हुआ हमें तो क्या करेंगे, परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजा का योग बराबर है परिमाप, तो तीनों को क्या करेंगे प्लस, तो ये क्या आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA या ACA की बात है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, हमें दिया हुआ 4/2/15, 4/2/15 सेंटीमीटर के बराबर। परिमाप, ये परिमाप दिया हुआ है और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को प्लस करेंगे तो परिमाप आता है।
तो अब हमें पता है ए बी का मान कितना है, एक्स लिया हमने, ये एक्स हो गया, जमा बी सी क्या है 4/3, और ए सी भी हमारा क्या है एक्स, ये एक्स है तो ये भी एक्स, बराबर है, इसको करो 15 चौके 60, 60 में 2 प्लस करो तो 62/15 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब x में x जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा, और ये क्या था 62/15, अब ये इधर प्लस है तो बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4/3 बन जाएगा। अब इसका लघुत्तम लेके हल करो तो 15 और 3 का लघुत्तम आ गया 15, तो यहाँ क्या आ गया 62, माइनस 15 को 3 से भाग करो 5, 5 को 4 से गुना करो 20, तो ये हमारे पास आ गया 2x बराबर है 62 में से 20 गए 42/15। अब 2 इसके साथ गुना हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो x बराबर है 42/15 और ये 2 भाग हो रहा है तो नीचे लिखेंगे, इसलिए भाग हो रहा है, गुना होता तो ऊपर लिखते। तो अब ये कट जाएगा किस पे, 21 पे कट जाएगा, तो x का मान हमारा क्या आएगा 21 बटे, अब और भी कट जाएगा ये 3 पे, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, तो ये क्या आ गया 7/5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था तो ये भी सेंटीमीटर x का मान, तो x का मान 7/5 मीटर, तो नीचे क्या है छोटा है तो 7 को 5 से भाग दे देंगे, भाग देंगे तो क्या है 5 एकम 5, नीचे क्या बचा 2, तो क्या लिखेंगे इसको, x बराबर है 1/2/5 सेंटीमीटर, तो x 1/2/5, तो हमारा क्या आ गया ए बी बराबर है ए सी बराबर है 1/2/5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग, योग दिया हुआ है 95, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, एक संख्या दूसरी से कहा उसने, तो क्या करेंगे, माना दूसरी संख्या x, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी, एक संख्या क्या है पहली संख्या, दूसरी से 15 अधिक है, 15 अधिक यानी कि प्लस, तो x में 15 जोड़ देंगे, तो दूसरी संख्या x मानी तो पहली संख्या क्या आ गई x जमा 15, क्योंकि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। तो उसके बाद प्रश्न के अनुसार क्या कहेंगे, दो संख्याओं का योग 95 है, तो दो संख्या का, ये संख्या एक ही है तो इनका योग तो क्या हो जाएगा x जमा 15, दोनों को जोड़ दिया बराबर है, योग कितना है 95, तो ये 95 हो गया। अब इसको हल कर दो तो ये क्या आ जाएगा x 2x बराबर है 95, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2x बराबर है क्या आ गया 95 में से 15 गए 80, तो x बराबर है 80/2, तो ये 2 गुना हो रहा है तो ये इधर भाग हो जाएगा, तो ये कट के कितना आ जाएगा x बराबर है 40। ठीक है, x का मान क्या आ गया 40, और x क्या थी हमारी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारी क्या आई 40, तो पहली संख्या निकाल लेंगे, तो दूसरी संख्या बराबर है 40, तो पहली संख्या हमारी क्या थी x जमा 15, तो x जमा 15 x का मान लगा देंगे, तो क्या है x क्या था 40 जमा में 15, 40 में 15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 55। ठीक है, ये हमारा एक आंसर ये हो गया और एक ये हो गया, ये हमारा वो, और अगर हम 55 में 40 जोड़े तो क्या था 95 ही आएगा, और उसने क्या कहा था दोनों संख्याओं का योग 95 है, तो हमने आंसर भी चेक कर लिया कि आंसर ठीक है। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन।
5वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:3। यदि उनमें अंतर 18 है, अंतर यानी कि एक दूसरे को घटाएंगे तो क्या है 18, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी अनुपात दिया हो तो उसको क्या है x से गुना कर दो। तो माना एक संख्या क्या हो जाएगी 5x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x। जब भी अनुपात है तो उसको ऐसे लिखते हैं हम, x से गुना कर दिया हमने, 5x और 3x होगी। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, अंतर 18 है, यानी कि इसमें से घटाएंगे 5x में से 3x घटाएंगे तो क्या आएगा 18। ठीक है, अब इसको हल कर दो। 5 में से 3 गया, ये भी x है ये भी x है, तो 5 में से 3 गए 2, x बराबर है 18। तो x बराबर है क्या आएगा 18/2। ये गुना हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो x बराबर है क्या आ गया 9। तो इसमें क्या आ जाएगी, एक संख्या क्या आ जाएगी 5x है, तो x की जगह 9 रख देंगे। 5x है तो हो जाएगा 5 गुना में 9, x की जगह 9 आ गया, तो ये आ गया 45। ये एक आंसर हमारा ये हो गया। अब दूसरी संख्या निकालेंगे, तो दूसरी संख्या क्या है 3x, तो 3x में x का मान लगा देंगे। दूसरी संख्या 3x, तो 3 गुना में क्या हो जाएगा 9, तो 3 27, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो एक दोनों संख्याएं हमने निकाल दी, एक 45 आ गई और एक 27 आ गई। छठा क्वेश्चन है हमारा, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो 3 पूर्णांक लेने हैं, तो पहला पूर्णांक हमने x मान लिया, तो दूसरा क्या होगा x/1, तीसरा क्या होगा x/2। कैसे, मान लो एक पूर्णांक 1 से शुरू करते हैं, तो पहला क्या होगा 1 होगा, उसके बाद क्या है 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, फिर तीसरा क्या है उसमें फिर 1 जोड़ा तो क्या आ गया 3, तो वो लगातार पूर्णांक कहते हैं उनको। तो हमने x माना तो दूसरा x/1 हो गया, तीसरा x/2 हो गया। अब उसने कहा पूर्णांकों का योग, तीनों लगातार पूर्णांकों का, इन तीनों का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा x/1 जमा x/2, कितना दिया हुआ है 51, तो बराबर है 51। तो ये x, एक x, एक 3x हो गई, बराबर है 51, और ये 1 और ये 2, 2 1 3 हो गया, 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 3x बराबर है 51 में से 3 गए तो क्या हो जाएंगे 48, तो x बराबर है क्या आ जाएगा 48/3। गुना हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो 3 से भाग किया इसको, तो 3 एकम 3, 3 6 18, तो x का मान कितना आ गया 16। तो हमारी पहली संख्या, पहली क्या आ गई, पहली पूर्णांक संख्या 16। तो क्या लिखेंगे, पहली पूर्णांक संख्या बराबर है 16। फिर दूसरी निकालेंगे और तीसरी, तो अब दूसरी पूर्णांक संख्या क्या होगी, दूसरी पूर्णांक संख्या, ये कोमे लगा देते हैं, 2 कोमे इकट्ठे तो उसका मतलब है पूर्णांक, और 2 कोमे यहाँ लगा दिए तो संख्या, तो बराबर है x/1 है तो 16/1 क्या होगी 17 हो जाएगी। अब तीसरी हमारी क्या है पूर्णांक संख्या x/2, तो x हमारा क्या है 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18, तो ये हमारे आंसर आ गए 3, 16, 17 और 18। 7वां क्वेश्चन है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, यानी कि गुणा, जैसे 8 का पढ़ा है 8 एकम 8, फिर 8 दूनी 16, 8 3 24, पहले क्या आता है 8 आता है, फिर 16 आता है, फिर 24 आता है, तो वो क्या उसके 8 के गुणज होते हैं, उनका योग 888 है। तो
हमें नहीं पता कौन सा गुणज है उसका, कोई भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है 8 का गुणज होगा। तो 8 का प्रथम गुणज क्या होगा 8x। दूसरा क्या होगा 8x है तो 8x जमा 8, 8 8 जुड़ते हैं, जैसे 8 का पहाड़ा में 8 है, फिर 8 में 8 जोड़े 16 हो गए, फिर 8 में उसमें फिर वो जोड़ दिए, पहली में अगर जोड़ेंगे तो 16 जोड़ने पड़ेंगे, अगर इसमें जोड़ेंगे दूसरी वाली में तो क्या 8 जोड़ने पड़ेंगे। तो 8x जमा 8 है, फिर 8 जोड़े तो क्या बन गया 8x जमा 16। तो अब उनका योग का उसने 888, तो इन तीनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 8x जमा 8x जमा 8 जमा 8x जमा 16 किसके बराबर है 888 के, तो बराबर है 888। इसको हल कर दो, ये 8x है, 8x 8x, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 24x बराबर है 888। और ये 8 है, ये 16, 8 और 16 24, इधर आके क्या हो जाएंगे घटा हो जाएंगे, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएंगे। तो 24x बराबर है किसके आ जाएगा 888 में से 824 घटाएंगे तो 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6 और 8 का 8, 864। तो x बराबर है क्या आ जाएगा 864 बटे में 24, तो ये गुना हो रहा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। तो इसको आप 864 को अगर 24 से भाग दोगे तो आ जाएगा 36, x बराबर है 36। तो भाग करके देख लेना, जैसे 864 है तो 24 से भाग देना है, तो पहले क्या 24 दिए 72 4 पे जाएगा, 6 में से 2 गए 4, 8 में 7 गए 1, 4 बचा। अब ये किस पे जाएगा 6 पे जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14। तो ऐसे भाग, ये तो आपको आती होगी वैसे, तो मैंने कर दी वैसे। तो x बराबर क्या आ गया 36। तो प्रथम गुणज क्या आ गया 8 का प्रथम गुणज 36, फिर 8 का दूसरा गुणज 36 में 8 जोड़ेंगे, वो नहीं 8 जोड़ेंगे नहीं क्या 8x जमा 8 है, तो ये तो हमारा आया था, ओहो ये प्रथम गुणज नहीं आया, ये तो x का मान आया है। इसको क्या करेंगे 36 गुना में 8, 8 का प्रथम गुणज क्या होगा 8x था ना, तो 36 8 और x की जगह 36, तो 36 गुना 8 कर देंगे, तो इसको गुना करके कर लेना। और ये क्या आ जाएगा इसमें 8 गुना में 8x जमा 8 था, 8 गुना 36 जमा में 8, और 8 का तीसरा गुणज क्या हो जाएगा 8 गुना में 36 जमा में 16। तो इस तरह इसको अगर हल करेंगे हम तो ये आ जाएगा 288, पहले वाला इसकी गुणा करेंगे तो 288 आ जाएगी, इसकी गुणा करेंगे तो 288, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 296, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 304। तो ये 3 हमारे क्या हो गए आंसर आ गए जो 8 के गुणज थे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है 3 लगातार पूर्णांक, ये भी लगातार पूर्णांक है और बढ़ते क्रम में लेना है आपने। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हो तो पहले क्या है पहली सीढ़ी पे चढ़ोगे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, तो क्या होगा बढ़ते क्रम, पहले पहली पे चढ़े दूसरी पे। ठीक है, बढ़ते क्रम में हमने लेना है, लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 और 4, पहला पूर्णांक उसको 2 से गुना करना है,
दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से गुणा कर योग करने पर, गुणा करके उनको योग करेंगे तो योगफल क्या है, 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक बताओ, तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो लगातार पूर्णांक है तो कैसे मानते हैं, माना पहली पूर्णांक संख्या x, तो दूसरी क्या होगी x जमा 1, तीसरी क्या होगी x जमा 2। तो अब प्रश्न के अनुसार उसने क्या कहा है, 2, 3 और 4 से गुणा कर योग करना है। तो पहली को क्या करना है, x को हमने 2 से गुणा करना है, तो 2x और फिर क्या जोड़ना है जमा, दूसरी को क्या करना है 3 से गुणा करना है, तो ये क्या आ गया 3 से गुणा, ये ब्रैकेट में लिख दिया हमने, फिर जमा, फिर इसको 4 से गुणा करना है इसको, तो 4x जमा 2, तो उसका योगफल कितना आता है 74, तो बराबर है कितना आएगा 74। ठीक है, अब इसको हल कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 2x, ये 3 से गुणा कर दो 3x आ जाएगा, जमा 3 एकम 3, फिर जमा 4x आ जाएगा, जमा 4 दूनी 8, बराबर है 74। तो अब x वाले इकट्ठे कर लो, 2x 3x 4x, तो 2 और 3 5 और 4 9x हो गए, बराबर है 74। और ये 3 और 8, 8 और 3 11, इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस के 11, तो 9x बराबर है 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, 9x बराबर है 63 आ गया। तो x बराबर है 63/9, भाग हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 9 सते 63। तो पहली जो पूर्णांक संख्या है वो हमारी क्या आई 7। तो क्या लिखेंगे, पहली पूर्णांक संख्या बराबर है 7। अब दूसरी हमारी क्या थी x जमा 1, तो x जमा 1 बराबर है क्या हो जाएगा 7 जमा 1 कितनी आ जाएगी 8। अब तीसरी पूर्णांक संख्या क्या थी x जमा 2, तो x हमारा 7 है, 7 में 2 जोड़े 9, तो ये हमारे आंसर आ गए, ये भी और ये भी 7 8 और 9। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि सब इसको देख सके और सबको फ़ायदा हो सके। तो कहते भी हैं कर भला हो भला, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स को भी शेयर करनी है ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू, बाय बाय।